आगे और हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आइए जानते हैं तरुण से उनके पास क्या है बड़ी स्टोरी। तरुण बताइए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो खबर है वो आईटीसी को लेकर है। आईटीसी की डीमर्जर को लेकर शेयर होल्डर अप्रूवल के लिए मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो सरकार है जिसका तकरीबन 8% का हिस्सा है कंपनी के अंदर, वो इस कंपनी में जो डीमर्जर है उसको अप्रूवल के लिए अपनी सहमति देगी। और ये एक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक ऐसी प्रॉक्सी फर्म थी जिन्होंने कहा था कि शेयर होल्डर को डीमर्जर के खिलाफ जाना चाहिए, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि यदि वो डीमर्ज करते हैं तो एक बड़ी अनलॉकिंग वैल्यू यहाँ पे कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी। इस वजह से सरकार जो है वो डीमर्जर के प्रोसेस पे अपनी सहमति दे सकता है। जो हमारे टॉप ऑफिशियल है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उन्होंने ये चीज़ कंफर्म करी है कि सरकार का यह डीमर्जर के साथ जाना, जो कंपनी का प्रपोजल है उसके साथ जाना सरकार की जो शेयर होल्डिंग वैल्यू है उसको बढ़ाता है आईटीसी के डीमर्जर पर बोर्ड बैठक, और इस बोर्ड बैठक में एक बड़ी खबर आती दिख रही है कि जो डीमर्जर में होटल बिजनेस अलग करने का प्लान है, इसको लेकर सरकार की तरफ से सहमति आ जाएगी। शेयर होल्डर्स की जो अप्रूवल लेनी है, तो सरकार इसमें बड़ा शेयर होल्डर है, 8% के आसपास की शेयर होल्डिंग, तो कल ये प्लान इनका आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो दो चीजें ध्यान रखिए, कल ये बड़े डेवलपमेंट होने की तैयारी, तो आज और कल 2 दिनों के लिए आईटीसी स्टॉक रहेगा सुर्खियों में, फोकस में। और वैसे भी एफएमसीजी शेयर तो 1 by 1 अभी हम बात कर ही रहते हैं कि एक के बाद एक सारे एफएमसीजी शेयरों में दमदार खरीदारी होती दिख रही है। और आईटीसी वंस अपॉन अ टाइम फ्यू मंथ्स बैक कितना 480 जाके आया था, 480 500 टच 5 पैसे कम था, टच एंड गो टाइप का हुआ था। और आईटीसी के तो बहुत सारे प्रेमी हमारे यहाँ बैठे हैं जो आईटीसी को चाहने वाले, एकदम सबसे ज्यादा चाहने वाले कौन है आईटीसी में इस बार? जरा एक बार मुझे विंडो दिखाए तो विंडो के बाद मैं डिसाइड करूंगा कौन कौन है। जरा विंडो में सब कुणाल जी होंगे, राकेश जी, ओके, और सचिन जी हैं। तो पता चले कि सबसे ज़्यादा आईटीसी किसको पसंद है। बंसल जी हैं। बंसल जी, एक तो सचिन जी को कई बार पसंद आया जहाँ तक मुझे याद है, बिल्कुल। और बंसल जी कुणाल जी को भी कई बार पसंद आया। एक रेयर ओकेजन पर आशु जी को भी पसंद आया। आशु जी का भी हृदय परिवर्तन हुआ था, ऑफ कोर्स थोड़ा सा हुआ था। बिल्कुल। तो सचिन जी जरा चार्ट पर नजर डालिए आईटीसी पर, क्या आजकल 2 दिनों के लिहाज से, ज्यादा नहीं, हमको 2 दिनों के लिहाज से बताइए। अनिल जी, इमीडिएटली तो रेंज यहाँ पर 440, 445 ऑन द हायर साइड एंड 220, 225 ऑन द लोअर साइड की है। तो इमीडिएट बेसिस में तो ये पर्टिकुलर रेंज के बाहर मुझे लग रहा है एक अच्छी मूवमेंट होगी। एंड अगर 425 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो आई थिंक 465 तक की एक अप मूव बन सकती है। सो इमीडिएट बेसिस में मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये स्टॉक कंसोलिडेशन मोड पे है। एक आई थिंक ये इवेंट पे क्लैरिटी आने के बाद एक अच्छी चाल जरूर बनेगी। एक काफी लंबे प्राइस कंसोलिडेशन से यहाँ पर अपमूव की तैयारी हो रही है, तो मुझे लग रहा है पोस्ट इवेंट डेफिनेटली एक अच्छी अपमूव इस पर। ओ, चलिए आईटीसी पर बात करते करते हमारे थोड़े से खामोश हो गए हैं सचिन जी, लेकिन चलिए ये है आपके लिए आईटीसी पर पूरा। बंसल जी कृपया आप लेवल से कर बात पूरी करें जी। अनिल जी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है आईटीसी का, और आईटीसी को अनिल जी गिरावट पर खरीदारी की राय है। इन स्तरों पे नहीं अनिल जी, करेक्शन पे अगर 426, 427 के अराउंड मिलता है तो तब खरीदें, एल्स एक बार 435 के ऊपर डिसाइसिवली निकलता है तब खरीदारी की राय होगी। 437 के ऊपर निकल के सस्टेन करेगा तब ऊपर में 448, 454 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो इन लेवल्स को मद्देनजर करते हुए ट्रेडिंग की राय है। और दूसरा अनिल जी, तकनीकी गड़बड़ बहुत चल रही है, सबके ऑडियो बारी बार ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो मेरा भी अनिल जी ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं भी आपको सुन नहीं पाऊंगा अब। हैं? वो कह रहे हैं मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं सुन नहीं पाऊंगा आप क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। अच्छा